ट्रस्ट की जमीन पर कब्जा करने जुटे किराएदार। महंगे शौक पूरा करने बन गए चोर। जो लापरवाही करे उसके खिलाफ दर्ज हो एफआईआर, सांसद बंटी साहू। किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, नीति निर्माता भी बने, अनुसुईया उइके। और विद्याभूमि स्कूल के छात्रों ने रैली निकालकर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। गोलगंज स्थित ट्रस्ट की जमीन हथियाने बड़ा खेल खेला जा रहा है। अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर कुछ लोगों द्वारा इस जमीन को हथियाने का प्रयास किया जा रहा है। यह आरोप क्षेत्रवासियों द्वारा लगाया जा रहा है। शनिवार को भी इस मामले में निगम की टीम व 2 मालिकाना हक जताने वाले परिवारों के बीच जमकर विवाद हुआ। बातों से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते झूमा लपटी तक पहुंच गया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। बताया जा रहा है कि नगर निगम द्वारा गोलगंज स्थित एक जर्जर भवन का कुछ हिस्सा विगत दिनों गिराया गया था। ये भवन श्री विद्यापीठ संस्कृत पुस्तकोन्नति सभा तरहटी परगना जिला इटावा उत्तर प्रदेश ट्रस्ट के नाम पर है। वहीं वर्तमान में यहाँ 3 परिवार जिसमें अभय कोठारी, दीप गुप्ता और हिमेश शुक्ला निवासरत थे। शुक्रवार निगम की टीम अतिक्रमण के मलबे को हटाने गई थी, लेकिन कोठरी परिवार द्वारा मलबा उठाने से पहले पूरा अतिक्रमण हटाने की बात कही गई। लेकिन गुप्ता परिवार द्वारा पहले मलबा उठाने की जिद की जा रही थी। इसी बात को लेकर दोनों परिवारों के बीच जमकर विवाद हुआ। यहाँ भी पुराना मकान था, पुराना स्ट्रक्चर होता है, परमात्मा पिछले 2-3 साल से लगातार इनको नोटिस से बात किराएदार और मकान मालिक और 2-3 पक्ष है जिनका आपस में विवाद चल रहा है, जिसकी वजह से वो काम नहीं करने दे रहे। इस बार नगर निगम ने उसको हटा दिया है, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा हिस्सा और बचा हुआ है और थोड़ा मलबा है, उसको हटाने नहीं दिया। परेशानियाँ पैदा कर रहे हैं, इसमें हमारे मौखेर थाना क्षेत्र में विगत दिनों घटित 2 बड़ी चोरी की घटनाओं का शनिवार को पुलिस ने सफल खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक अजय पांडे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुष गुप्ता के निर्देशन में गठित टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए 2 आरोपियों सहित 2 विधि विरुद्ध अपचारी बालकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिलें, आईफोन, चांदी के जेवर और नगद राशि समेत कुल 6,13,750 रुपए मूल्य का मशरूका जब्त किया है। उक्त चोरियों की घटनाएं ग्राम तिनकोही और सारोठ में घटित हुई थी। इसमें जो 2 आरोपी हैं, आयुष और विनायक, इनके बारे में टीम को पता लगा कि ये जो इनकी रहन सहन है ये पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा ही वैभवशाली हो गया था और विभिन्न प्रकार के नए वाहन लेकर के, नए मोबाइल लेकर के उपयोग कर रहे हैं। इन पर संदेह होने पर जब पूरी टीम ने पतासाजी की तो इसमें विनायक और आयुष जो मुख्य आरोपी है, साथ में 2 नाबालिग बालक हैं जिन्हें हम अपचारी के रूप से कह सकते हैं, इनको पकड़ा गया और केस में दोनों में जो मसरूका बरामद किया गया है। तो पहली चोरी जो तिनसुई में हुई थी उसमें 4,50,000 के आसपास की चोरी हुई थी और दूसरी चोरी जो सारोठ में हुई थी 23 जुलाई को, उसमें 17,000 का मसरूका दिया था। तो दोनों को मिला करके जो माल है वो बरामद किया गया है। लगभग 6,13,000 कुछ का माल बरामद हुआ है। सांसद बंटी विवेक साहू ने शनिवार को कृषि सहकारी और वितरण विभाग अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर यूरिया खाद के वितरण में हो रही लापरवाही पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को खाद की सही मात्रा और समय पर किसानों तक पहुंचाने के लिए सख्त निगरानी रखने और लापरवाहों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। सांसद ने आगामी 9,000 मीट्रिक टन 5 रेक यूरिया खाद के वितरण के लिए कार्ययोजना बनाने और प्रतिदिन इसकी प्रगति की रिपोर्ट देने को कहा। अधिकारियों ने बताया कि अगले 1 सप्ताह में जिले में 5 रेक यूरिया खाद मिल जाएगी, जिससे किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध कराई जाएगी। शनिवार को जय श्री बालाजी एंटरप्राइजेस और एक कदम मदद का सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में किसान सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके रही, जिन्होंने किसानों को राष्ट्र निर्माण की रीढ़ बताया और कहा कि किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं बल्कि संस्कृति, अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर भारत के आधार स्तंभ है। हम यदि आज ग्रामीण भारत को पीछे छोड़ रहे हैं तो इसका सीधा अर्थ है कि हम अपने भविष्य को कमजोर कर रहे हैं। हमें गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक और अधिकार आधारित योजनाओं को प्राथमिकता देनी होगी। कार्यक्रम में ग्रामीण भारत की चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की गई।
विद्या भूमि पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण के लोगों को जागरूक करने के लिए एक रैली निकाली। शनिवार को स्कूल प्रांगण में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके बाद विद्यार्थियों ने रैली निकाली। रैली मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के सामने स्थित बस स्टैंड से प्रारंभ होकर फव्वारा चौक, गोलगंज, बुधवारी बाजार रोड, अनगढ़ हनुमान मंदिर चौक से होती हुई दशहरा मैदान में संपन्न हुई। विद्यालय संचालिका डॉक्टर विजया यादव ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में विद्यालय के छात्र छात्राओं और शिक्षकगण ने संपूर्ण मार्ग पर लोगों को पोस्टर व बैनरों के माध्यम से लिखित संदेशों से भी जागरूक करने का प्रयास किया। पर्यावरण सुरक्षा के लिए हमारी गवर्नमेंट इतना काम कर रही है और जैसा कि मोदी जी ने नारा दिया हुआ है कि एक पेड़ माँ के नाम, बस इसी परिपाटी को लेके हम लोग विद्या भूमि के आज 700 स्टूडेंट ने एक रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों के संदेश देने के लिए कि हमें पर्यावरण की सुरक्षा करना है, पर्यावरण को बचाना है। रैली के माध्यम से बच्चे ये संदेश लोगों को दे रहे हैं और हमेशा ही हमारे बच्चे किसी भी शासन की जो मंशा होती है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए रैली के माध्यम से संदेश देते हैं। तो आज हमारे इतने सारे बच्चे एकत्रित होकर रैली के रूप में बच्चों ने लोगों को ये संदेश दिया है। The central government announced the slogan that plant a tree, secure our nation under the name of एक पेड़ माँ का नेम 2.0 version to improve the awareness of the plantation, which is essential for our future generation. As per the more population, it should be needed for the plantation for proper breathe. One tree is sufficient to millions of people breathe. So that's why each and every citizen need the awareness of the importance of the plantation, make grand success of our Haryali Mahotsav. As Vidya Bhumi Public School, one of the prestigious school in our Chindwara. कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शनिवार को भूतपूर्व सैनिकों द्वारा शहीद स्मारक पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान सैनिकों ने देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों को याद कर उनके साहस और शौर्य को नमन किया। कार्यक्रम में देशभक्ति गीतों के साथ मौन धारण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। उपस्थित लोगों ने सैनिकों के योगदान को सराहा और देश के प्रति उनके समर्पण को प्रेरणा स्रोत बताया। 1947 के बाद से अभी तक बहुत से बार कुछ दुष्ट देशों ने एक दुस्साहस किया और उससे हमारे देश का नुकसान होता है, विकास रुकता है। उतना तेजी से हम विकास नहीं कर सकते क्योंकि दूसरे तरफ ध्यान बढ़ जाता है। इसलिए इस चीज के लिए हम सभी लोग हमेशा एक होकर रहना है। तो उसी के उपलक्ष्य में आज विजय दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों का जिले की प्रतिभावान छात्रा माधुरी नर्रे अब स्पोर्ट्स साइकिल में से अभ्यास कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार कर सकेंगी। शनिवार को सांसद बंटी विवेक साहू ने उसे ये साइकिल दी। सांसद के प्रयास से उसे यह वाहन मिला है। माधुरी तामिया की ग्राम पंचायत धगड़िया के ग्राम बीजा ढाणा की निवासी हैं। सांसद ने व्यक्तिगत सहयोग से 1.5 लाख की लागत वाली स्पोर्ट्स साइकिल क्लब उपलब्ध कराई है। माधुरी नर्रे वर्तमान में शासकीय मॉडल स्कूल तामिया में कक्षा 12वीं में अध्ययनरत हैं। कुमारी माधुरी इसके पूर्व ओपन राष्ट्रीय स्तर की साइकिल रेस प्रतियोगिता सहित खेलो इंडिया के आयोजन में शामिल हो चुकी हैं। छिंदवाड़े की प्रतिभाशाली बेटी माधुरी नर्रे हैं जो तामिया विकासखंड में निवासरत हैं। इन्होंने जबलपुर में ओपन प्रतियोगिता में भाग लिया, खेलो इंडिया में भाग लिया, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि कर्नाटक में एवं जबलपुर में राष्ट्रीय स्तर के खेलों में जो भाग नहीं ले पाई क्योंकि इसके पास साइकिल नहीं थी। माधुरी मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे बात करी कि मैं साइकिलिंग में आगे जाना चाहती हूँ, मेरे अंदर क्षमता है कि मैं राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने जिले का नाम गौरव कर सकूं, जिले का नाम आगे बढ़ा सकूं, लेकिन मेरे पास साइकिल नहीं है जिससे मैं साइकिलिंग करके आगे बढ़ सकूं। अच्छे अंतर्राष्ट्रीय मानक की साइकिल नहीं है। जब माधुरी ने मुझसे चर्चा करी तो यह
1.5 लाख रुपए की साइकिल मैं इसे अपनी ओर से दे रहा हूँ और यही चाहता हूँ कि इस साइकिलिंग में ये आगे बढ़े। जी, मुझे तो साइकिल पार्क बहुत अच्छा लगा और मैं सांसद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं जहाँ तक कि नेशनल तक खेल चुकी हूँ अभी, और अभी मतलब मैं मतलब छिंदवाड़ा का नाम रोशन करना चाहती हूँ और मम्मी पापा का नाम भी रोशन करना चाहती हूँ। शनिवार को नशे से दूर है जरूरी अभियान के तहत जिले के सभी थाना क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किए गए, जिसमें विभिन्न थानों से बाजारों, मॉल और सार्वजनिक स्थलों पर आमजन, व्यापारी वर्ग और सामाजिक समूहों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया जिसमें लोगों ने नशे से दूर रहने का संकल्प लिया। छिंदवाड़ा पुलिस की विशेष टीम ने 21 वर्ष से फरार चल रहे 10,000 रुपए के इनामी वारंटी दीपक चौरसिया को दबिश देकर गिरफ्तार किया। वारंटी पर थाना कोतवाली में विभिन्न धाराओं के तहत आरोप दर्ज थे। मुखबिर की सूचना पर आरोपी को राजपाल चौक से गिरफ्तार किया गया। इस कार्यवाही में राजेश शाह, नितेश ठाकुर, श्याम सहित टीम के अन्य सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलिस ने बताया कि ऐसे वारंटियों की धरपकड़ लगातार जारी रहेगी और कानून के तहत सख्त कदम उठाए जाएंगे। कदम संस्था द्वारा शनिवार को बीजारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत उत्कर्ष साई पब्लिक स्कूल के छात्रों को बीज और गमले वितरित किए गए। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना और पौधारोपण के लिए प्रेरित करना रहा। इस अवसर पर संस्था की ओर से अनुपमा ठाकुर, अनिमा कपाले और मुकेश जगदेव उपस्थित रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।